आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज की वर्कशीट है हमारी हिंदी की 7वीं कक्षा की, जिसका नंबर है 5 और आज की तारीख है 8 अक्टूबर। आपको याद ही होगा, आज हम जो टॉपिक हमारे पाठ करने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। तो आपको याद है ना दादी माँ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें तो सही हमारी वर्कशीट आज हमें क्या क्या बता रही है। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। आप सभी के घरों में दादी माँ होती हैं, और अगर किसी के पास अपनी दादी माँ नहीं है तो पड़ोसी वाली दादी माँ तो होंगी ही। और आज हम दादी माँ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि दादी माँ की कितनी सारी खास बातें होती हैं। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। 50 किस्म की दवाओं के नाम मतलब उन्हें बहुत सारी तरह की दवाइयों के नाम याद थे और उन्हें उन दवाइयों के बारे में जानकारी थी। अगर गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी माँ उनके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, मतलब उन्हें वो उन दवाइयों के बारे में बताती जो उस वक्त उनकी मौजूद स्थिति को ठीक कर सके या उनकी बीमारी को ठीक कर सके। दादी माँ वहां जाकर और क्या करती थी, उनके हाथ को छूती, फिर माथे को छूती और फिर पेट को छूती और उसके बाद वो बताती कि हुआ क्या है। दादी माँ को इतना अनुभव था कि वो भूत से लेकर मलेरिया एक बीमारी का नाम है, और भूत मतलब आपने सुना होगा ना, कभी कभी कहते हैं इसके सिर पर तो भूत आ गया है, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसके सिर पे भूत आ गया है इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है या परेशान है। तो उन्होंने लिखा है कि दादी माँ भूत से लेकर जो नॉर्मल सभी बीमारियां होती हैं उन सब के बारे में केवल हाथ देखकर, माथा देखकर और पेट देखकर बता देती थी। चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो सरसाम हो, चाहे वो निमोनिया हो या कोई अन्य बीमारी हो, तो इन सभी के बारे में पूरे विश्वास के साथ दादी माँ बताती थी कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। तो क्या मतलब है इस लाइन का, महामारी के दिनों का क्या मतलब है? जब भी कोई बीमारी बहुत बड़े स्तर पर लोगों के बीच फैलती है, जो लोगों के लिए अक्सर जानलेवा भी होती है, उस स्थिति को महामारी कहते हैं। और यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आजकल की स्थिति का ही है। आपको पता है ना, कोविड-19 का दौर चल रहा है और ये एक महामारी है। लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर ही इससे संक्रमित हो रहे हैं, तो इन दिनों को हम महामारी कहेंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कुछ साल पहले, करीबन 2010 से 11 की बात है, बहुत तेज गति से डेंगू फैलना शुरू हुआ और उस वक्त डेंगू का इलाज नहीं था और बहुत सारे लोग डेंगू से पीड़ित होकर मर गए। तो वो डेंगू की महामारी का दौर था। तो जब भी किसी भी तरह की कोई महामारी आती तो दादी माँ क्या करती थी? दादी माँ रोज सुबह सुबह स्नान करने के बाद, लवंग का मतलब होता है लौंग, आपको पता है ना, लौंग, इलायची नाम की चीजें आपने सुनी होंगी। और जो लोग हिंदू धर्म से संबंधित हैं उनको तो ये भी पता ही होगा कि लौंग नवरात्रों में दुर्गा माता को चढ़ाई जाती है। तो वही वाली लौंग की हम बात कर रहे हैं। और बाकी सभी बच्चों को भी लौंग के बारे में पता ही होगा। अक्सर हम काढ़ा, आजकल तो कोविड-19 की वजह से हमें कितनी बार घर में जबरदस्ती काढ़ा पीना पड़ता है, उसमें भी लौंग डाली जाती है, लौंग की तेज खुशबू आती है। पुलाव में भी लौंग डाली जाती है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने लौंग को देखा होगा कि लौंग किस तरह की होती है। हाँ, तो हम उसी लौंग की बात करें जो पुलाव में डाली जाती है, दुर्गा माता को चढ़ाई जाती है, चाय में डाल दी जाती है, या काढ़े में तो बिल्कुल पक्का मिलेगी ही मिलेगी।
तो दादी माँ क्या करती थी महामारी के दिनों में, सुबह सुबह उठने के बाद स्नान करती थी। स्नान यानी कि स्नान मतलब होता है नहाना, वो आपको पता ही होगा। तो नहाती थी, नहाने के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित मतलब लौंग लेती थी, गुड़ लेती थी और उसे पानी में डालकर चढ़ा देती थी। जलधार, गुड़ मिश्रित जलधार मतलब दादी माँ जरूर वो पानी देवता को या सूर्य देवता को चढ़ाती होंगी, किसी भी देवता को चढ़ाती होंगी, चाहे वो सूर्य देव हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं या कोई भी देव जिनको वो चढ़ाती होंगी। तो दादी माँ सुबह उठकर स्नान के बाद जल चढ़ाती थी जिसमें लौंग और गुड़ दोनों होते थे और उसके साथ साथ वो गूगल और धूप, गूगल लिखा ना यहाँ पे आपने सुना होगा, गूगल और धूप हवन वगैरह में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और धूप तो सभी बच्चे जानते होंगे, हम अक्सर पूजा घर में धूप का इस्तेमाल करते हैं और खुशबू के लिए भी कई बार लोग धूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का वो महामारी के दिनों में ज़रूर ध्यान रखती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए दादी माँ महामारी के दिनों में क्या करती थी, तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करती थी, फिर वो जल चढ़ाती थी जिसमें लौंग और गुड़ होता था और उसके बाद गूगल धूप करती थी। अब बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ सफाई कोई उनसे सीखे, किससे, दादी माँ से सीखे। अगर दवा में देर होती या फिर मिश्री या शहद खत्म हो जाते या फिर चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो पागल जैसी हो जाती थी। मतलब पागल जैसी हो जाने का मतलब क्या हुआ, पागल जैसी हो जाने का मतलब होता है कि वो बहुत गुस्से में आ जाती होंगी, सबको डांटती होंगी और सारे काम की वजह से वो बहुत परेशान हो जाती होंगी कि ये सब किया क्यों नहीं। दवा देने में देर नहीं होनी चाहिए, घर में मिश्री और शहद कभी खत्म नहीं होना चाहिए और चादर और गिलाफ रोज बदले जाने चाहिए। इसके बाद लेखक बताते हैं, बुखार तो मुझे अब भी आता है। आपको याद है ना दादी माँ पाठ हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इसी पाठ का दूसरा हिस्सा हम अब जो है आगे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक फिर सवाल मेरे प्यारे बच्चों से, पिछली बार जिन बच्चों ने पूछे गए प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया था वो बिल्कुल ठीक था, उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाई और उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारा प्यार। आज का सवाल है, दादी माँ पाठ का लेखक कौन है। आपको याद ही होगा हमने पिछली बार जब पाठ शुरू किया था तो दादी माँ पाठ के लेखक की बात की थी। तो आपको बताना है पाठ के लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में, जहां आपकी वीडियो है उसके ठीक नीचे एक कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट पर क्लिक करें, बॉक्स खुलेगा, वहां पे अपना उत्तर लिख दें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली बार कितने बच्चों का जवाब ठीक होते हैं। तो लेखक ने पिछली बार ही कहा था ना कि पानी में नहाने की वजह से उनको बुखार आ गया था। तो डॉक्टर तो यहाँ पे लेखक बताते हैं, बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब होता क्या है, अब होता ये है कि नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज का मतलब जो खाना बनाते हैं उन्हें बहुत सारे लोग महाराज कहकर बुलाते हैं। तो मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू का मतलब हमने पिछली बार ही पढ़ा था, साबू मतलब साबूदाना। तो नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबूदाना बना देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। नाड़ी का मतलब आपने देखा है ना, जब भी डॉक्टर चेक करते तो हाथ को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारी हथेलियों में जो आप अपनी हथेलियां देखिए फटाफट से, कलाई को देखिए, हथेली नहीं कलाई, कलाई को देखिए, आपकी कलाई पर नीली हरी कुछ कुछ बैंगनी बैंगनी जैसी लाइंस जा रही होंगी। तो ये जो रेखाएं जा रही हैं ये ही है नाड़ी और नर्व्स, जिसको इंग्लिश में हम नर्व कह देते हैं। नसें तो सुना ही होगा आपने। तो यहाँ पर आप जब ध्यान से थोड़ा जोर से हाथ को पकड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि धुक धुक जैसी आवाज महसूस करेंगे, मतलब सुनाई नहीं आएगी, वो सिर्फ महसूस होगी हाथ पर, जैसे कुछ लुप लुप कर रहा है अंदर से, ऊपर आपके हाथ पर आकर लग रहा है। तो बस डॉक्टर साहब वही देखते हैं कि उसकी गति कैसी है, कितनी तेज है और कितनी धीरे है। तो डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर के तीखेपन के डर से ही बुखार भाग जाता है, मतलब दवाई दे जाते हैं। कुनैन मिक्सचर का मतलब दवाई है, वो दवाई दे देते हैं और दवाई लेखक को इतनी गंदी लगती है कि डर के मारे बुखार भाग जाता है, खानी ही ना पड़े उससे पहले बुखार गायब। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। आपको याद है ना पिछली बार लेखक कह रहे थे थोड़ा हल्का हल्का बुखार जिसमें सिर में दर्द हो, साबूदाना और खिचड़ी खाने को मिले, लेखक को ऐसा बुखार बहुत पसंद था। तो लेकिन अब ये बता रहे हैं कि अब लेखक बड़े हो गए हैं और अब बचपन जैसी स्थिति नहीं रही, बचपन जैसा प्यार या बचपन जैसी खिचड़ी साबूदाना या बचपन जैसे दादी उनको केयर करती थी, उनकी देखभाल करती थी,
वो सब अब नहीं रहा। तो ये था आज का हमारे पाठ का अगला हिस्सा। चलिए फटाफट से प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखें तो आज हमने क्या सीखा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास पहला प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा, दादी माँ उनके पास जाती थी, हाथ छूती थी, माथा छूती थी और पेट छूती थी, और उसके बाद पूरे विश्वास के साथ ये बताती थी कि उन्हें कौन सी बीमारी हुई है। मतलब ये बीमारी का वो अनुमान लगाकर सबको बताती थी कि क्या बीमारी है। तो ये था हमारा प्रश्न का पहला उत्तर। और अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। और अभी अभी हमने बात की थी कि महामारी के दिनों में दादी माँ सुबह उठकर नहाती थी, फिर जल में लौंग और गुड़ डालकर जल चढ़ाती थी, फिर गूगल और धूप जलाती थी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है यह है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। लेखक को बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या करते हैं। तो आपको तो याद ही है, अभी अभी तो हमने पढ़ा ही था, जब लेखक को बुखार आता है तो नौकर पानी देते हैं और महाराज उनके लिए अपने मन के हिसाब से खिचड़ी या साबूदाना बना देते हैं। अब है हमारे पास चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, या फिर चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी। तो ये शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं। और क्यों प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि वह बहुत सफाई प्रिय थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर में इस तरह की चीजें हों। तो अब और सफाई प्रिय होने के साथ साथ वो बहुत नियमित थी सभी चीजों को लेकर। आप चाहें तो इस लाइन को भी इसके साथ लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। इस समय कौन सी महामारी चल रही है और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय चल रही है कोविड-19, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। और इससे बचने के लिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखने के साथ साथ मास्क लगाना चाहिए और लोगों से कम 1 और 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 1 और 2 गज की दूरी, वैसे 1 के स्थान पर आप 2 गज की दूरी बनाएं तो और भी अच्छा है। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। जो हमारी वर्कशीट हमने कर ली है पूरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे लाइक का निशान आ रहा है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है ऐसा रेड कलर का बटन, उस पर लिखा है सब्सक्राइब। आप उसे सब्सक्राइब कर देंगे, यानी क्लिक कर देंगे, उसका कलर चेंज यानी चैनल सब्सक्राइब। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है, उसके बाद बेल को दबाने पर वीडियो के डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और बच्चों, एक बात बिल्कुल भी ना भूलें, क्या, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।